स्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने ना लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है एसिड और बेसिस का, जिसे हम क्या कहते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास ना लुईस कॉन्सेप्ट की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, इन 1923 में बाय जी.एन. लुईस। जी.एन. लुईस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक केमिस्ट थे, और उन्होंने ना एक ब्रॉडर विजन दिया था एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स का, जिनको ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस नहीं कर सके थे और आर्हीनियस ने भी डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो 1923 में जी.एन. लुईस ने हमें एसिड और बेसिस का बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत यानी वैरायटी वाला कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर ना सारे एसिड और बेसिस जो हैं वो इंक्लूड हो गए थे। ठीक है, जो हमें यानी डिफिकल्टीज आ रही थी ना, बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो उस चीज़ को ना लुईस ने क्या किया था, एक क्लियर कर दिया था, एक क्लियर विजन दे दिया था कि हमारे पास एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट हमारे पास जो एसिड है वो क्या होता है और बेस हमारे पास क्या होती है। तो एसिड हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एसिड हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, लुईस ने ना क्या किया था कि हमारे पास ना उन्होंने एक चीज यानी जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है ना उसको इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ वो ले गए थे। ठीक है, उन्होंने ये बात नहीं की जैसे आर्हीनियस ने कहा था कि हमारे पास ना जो H+ आयोनाइजेशन पे हमें डिसोसिएट करके दे वो एसिड होता है, जो OH नेगेटिव दे वो बेस होती है। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या कहा था कि जो H+ आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो H+ आयन लूज करता है जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होती है। ठीक है, लेकिन उधर हमारे पास क्या आ रहा था, लिमिटेशंस आ रही थी कि अगर हम H+ और OH- के ऊपर ही हम सिर्फ रहते हैं तो बाकी जो चीजें हैं जो बगैर यानी H+ और OH- के हैं वो फिर एसिड और बेस कैसे हो सकती हैं। तो उस चीज को ना लुईस ने क्या किया था, एक क्लियर कर दी चीज कि हमारे पास एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, अब कोई भी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी वो हमारा एसिड है। ठीक है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी वो हमारी क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एक वैरायटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना कि अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से एसिड और बेस को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा एसिड्स और बेसिस को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल। अब हमने जो है एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी एक दफा डिस्कस की थी, मैंने दोबारा उसको जो है वो इधर रिपीट किया है। ठीक है, हमारे पास HCl है और अमोनिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो HCl है वो आयोनाइज होके क्या देता है, H+ और Cl नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, और हमारे पास जो बेस है वो क्या प्रोड्यूस करती है, उसके पास जो है नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है कि जो बेस होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब इधर हमारे पास कौन सी ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है जो अभी तक बॉन्डिंग में नहीं आया, तो वो अपने इस लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकती है। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन H+ आयन बनाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है। ठीक है, तो हमारे पास जो HCl है वो हमारा एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और इधर अमोनिया हमारी बेस होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया है उसने अपना एक लोन पेयर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया ना, तो इसलिए ओवरऑल जो स्पीशी बनेगी, ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ना लुईस एसिड बेस रिएक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास
जो ये हमारे पास ना एडक्ट जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एडिशन और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। लुईस एसिड बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना वो बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट है, यानी दो चीजों के की एडिशन से बन रहा है, ठीक है, इसीलिए हम उसे एडक्ट कह देते हैं। एडिशन प्रोडक्ट कहने की बजाय एडक्ट कह देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कर दी है, ठीक है। तो एडक्ट की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ लुईस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बनेगी ना लुईस एसिड बेस रिएक्शन की वजह से उसे हम एडक्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक में ना कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि कौन सी स्पीशीज लुईस एसिड्स हो सकती हैं, कौन सी लुईस बेसिस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसे हम जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमारे पास ना लुईस एसिड्स कौन से होंगे, जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं, हमारे पास इधर वो वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकेंगे ना, अगर उनका कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, BF3 है, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन के पास क्या है, एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरह AlCl3 है, FeCl3 है, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनमें सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है सिंपल केटाइंस, वो केटाइंस जो कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो वो एज लुईस एसिड्स जो है वो बिहेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लुईस बेसिस। अब लुईस बेसिस कौन होती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी ये वो वाले स्पीशीज होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होगा जो वो डोनेट कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज आ जाएंगी जिनके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और सेकंड हमारे पास आ जाएंगे एनाइंस जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास ना कौन से स्पीशीज लुईस एसिड्स हो सकते हैं, कौन से लुईस बेसिस हो सकते हैं। तो इन हमारे पास ये जो हमने एग्जांपल्स इधर लिखी है ना, इनकी मदद से हम मॉलिक्यूल्स को पहचान सकते हैं कि कौन सा लुईस एसिड होगा, कौन सी लुईस बेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि एसिड्स और बेसिस की जो क्लासिफिकेशन है ना वो इस कॉन्सेप्ट ने ब्रॉड कर दी थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसका एडवांटेज आ जाएगा क्लियर विजन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि हमारे पास एसिड्स और बेसिस के बारे में ना एक क्लियर विजन हमें मिल गई थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, ठीक है। पिछले जो दो कॉन्सेप्ट्स थे वो थोड़े से लिमिटेड थे, यानी उनमें ब्रॉडनेस नहीं थी, वैरायटी नहीं थी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्लियर विजन मिल गई। थर्ड हमारे पास है वैरायटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि हमें एसिड्स और बेसिस की वैरायटी मिल गई इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं लिमिटेशंस। अब हर कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती है ना, अब वो बेशक जितना भी अच्छा हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। नंबर 1 पे था कि प्रोटॉनिक जो एसिड्स थे ना कि उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, जैसे कि HCl और H2SO4 या HNO3, ठीक है, जिनको पिछले जो कॉन्सेप्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। सेकेंड हमारे पास इसकी लिमिटेशन है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर सका जो एसिड्स और बेसिस की होती हैं, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एक एसिड और एक बेस की ना स्ट्रेंथ को हम किस तरह जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सका
कि कुछ लुईस एसिड्स होते हैं जिनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, तो फिर उस चीज़ की क्या वजह है, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब कि वो रिएक्शन इतने ज़्यादा नहीं देते, तो फिर उसकी क्या वजह है, फिर तो वो लुईस एसिड और बेस रिएक्शन नहीं दे सकेंगे ना। तो हमारे पास ये तीन इसकी लिमिटेशंस थी कि लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर आपने मेरी पहली दो वीडियोस नहीं देखी, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।